अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज की रेसिपी उनके लिए है जो बेकरी के आइटम्स बहुत पसंद करते हैं। लो बजट में बहुत अच्छे, बहुत मज़े के पैटीज़ जो है मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करके बाज़ार से अच्छे पैटीज़ जो हैं वो घर में तैयार कर सकते हैं। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून बटर के, उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि आपका जो बटर होता है वो जलता नहीं है। जब आपका बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की ओनियन चॉप्ड करके और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे गार्लिक चॉप्ड करके। फ्रेश गार्लिक आपने डालना है इसमें। गार्लिक को और ओनियन को हमने सौते करना है। जब ये ओनियन हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है या कुटी हुई मिर्च है, हाफ चिकन क्यूब है। अगर चिकन क्यूब ना हो तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा, क्योंकि चिकन क्यूब में भी सॉल्ट होता है। गरम मसाला है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर है। इन सब चीज़ों को आपने डाल के अच्छे से मिक्स करना है। जब आपकी प्याज अच्छे से सौते हो जाए और मसाले जो है वो भुन जाए तो इसमें हम 2 कप जो है वो चिकन का डालेंगे, जो कि मैंने बॉईल किया है और श्रेड किया है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ी देर इसको कुक करना है ताकि जो हमारे मसाला जाते हैं उसका फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। 3 टेबलस्पून में इसमें कुकिंग क्रीम या कोई भी आपके पास क्रीम हो वो आप डाल दें। क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब क्रीम जो है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा और इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा जो है वो बाइंडिंग के लिए है कि जब हम चिकन पैटिस उठाएं या उसको हम तोड़ें तो हमारा जो बैटर है वो चिकन पैटिस के अंदर है। 1/4 कप इसमें मैंने ग्रीन कोरिएंडर या धनिया डाला है और हाफ कप मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारी जो है टोटल इंग्रेडिएंट थी हमारे चिकन पैटिस के मसाले की। इसको आप इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 पैक जो है मैंने यहाँ पे पफ पेस्ट्री के लिए हैं। 1 पफ पेस्ट्री के पैक में से हमारे 5 चिकन पैटिस तैयार होंगे। टोटल 2 पफ पेस्ट्री के पैक लिए हैं तो टोटल हमारे 10 जो हैं वो बिग साइज़ के चिकन पैटिस तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है। बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने पफ पेस्ट्री की शीट रखी है। उसके ऊपर मैं अपनी तैयार करदा फिलिंग रख रही हूँ चिकन की और फिर इसको पफ पेस्ट्री से मैं कवर करूँगी, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। अब आपने चिकन को ऊपर से दूसरी पफ पेस्ट्री से कवर कर देना है और साइडों से आपने सील कर देना है। इस तरह का राउंड कटर भी होता है। बाज़ार में जो चिकन पैटिस मिलते हैं वो इस तरह के राउंड कटर से काट के बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर शेप में पसंद है इसलिए मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। फोक की मदद से आपने सारी साइड्स जो है वो प्रेस करनी है ताकि जो आपकी साइड्स हैं वो अच्छे से सील हो जाएं और आपका जो चिकन है जब वो बेक हो तो बाहर ना आए। ऊपर खूबसूरती के लिए मैं ऊपर थोड़े थोड़े कट लगा रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप ना लगाना चाहें तो आप ना लगाएं, लेकिन इससे जो है आपके पैटिस की लुक जब देखेंगे आप बेक होने के बाद बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, आप देख सकते हैं ये लुक होगी हमारे पैटिस की। अब इसके ऊपर हम एग का वॉश करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 अंडा। उसको मैं अच्छी तरह बीट करूँगी और उसके बाद मैं ब्रश की मदद से तमाम पैटिस के ऊपर जो है एग वॉश करूँगी। इसके ऊपर मैंने 2 तरह के जो है सेसमी सीड्स डाले हैं, ब्लैक और वाइट। ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, अगर ना हो तो आप डायरेक्ट भी बेक कर सकते हैं। बेक मैंने इसको किया था तकरीबन 30 to 35 मिनट 150 से 180 डिग्री पे। ये देखें हमारे पैटिस जो हैं वो तैयार हो गए। बहुत मज़े के थे, बहुत क्रिस्पी थे, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट थे। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमारा जो मिक्सचर है वो अंदर से ड्राई हो जाता है। मैं आपको ये तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें बाहर से परफेक्ट कुक हैं, कितने क्रिस्पी हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी।
और अंदर से ये बहुत ही जूसी, और अंदर तक देखें कितने अच्छे जो हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छी कुक हुई हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे, देखिएगा बार बार ट्राई करेंगे। इतने मज़े के ये चिकन पैटीज़ बने थे कि आप बाज़ार के पैटीज़ भूल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।